बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स का पीबीए हुआ है आपका, उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखेंगे। और मज़ीद इसी तरह के किसी भी पेपर के सॉल्यूशन या एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन था इस पीबीए में, An experiment was conducted to measure the volume of an iron ball using a screw gauge of pitch 0.5 mm and 50 division on circular scale। के डायग्राम में एक आयरन बॉल दिखाई गई है। इस आयरन बॉल का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसको स्क्रू गेज के स्टड और स्पाइंडल के दरमियान में फिक्स किया गया है। जो स्क्रू गेज यूज किया गया है उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिविजन हैं वो 50 हैं। आंसर दी अपेंडेंट क्वेश्चंस विद इन प्रोवाइडेड स्पेसेस। जो स्पेस आपको आंसर शीट पे दी गई है उसी स्पेस के अंदर अपना आंसर कंप्लीट करना है। और क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले आपको कहा गया है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय लीस्ट काउंट, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखनी है और लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना है वो बताना है। ठीक है, इस स्क्रू गेज का इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दी गई है और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट का नाम दिया जाता है। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमें 0.5 मिलीमीटर गिवन है और 50 डिविजन्स हैं। ये लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट की हैं जो कि स्टेटमेंट में हमें प्रोवाइड की गई थी। इसको डिवाइड किया तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट है, फ्रॉम फिगर 1C कैलकुलेट जीरो एरर, विच टाइप ऑफ जीरो एरर इज दिस। इस डायग्राम की मदद से जीरो एरर कैलकुलेट करना है और ये कौन सा एरर है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम जीरो एरर की बात करें तो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन जो होती है, जो कोइंसाइड कर रही होती है इंडेक्स लाइन से, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो 0 के बाद ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो 2 नंबर लाइन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो 2 को इसके लीस्ट काउंट 0.01 जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.02 मिलीमीटर आ जाता है। तो गिवन स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 मिलीमीटर है और ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो इस वजह से है कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से बिहाइंड रह जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर इसको रोटेट करते हुए सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो वो नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो इस केस में ये पॉजिटिव जीरो एरर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when iron ball is placed between anvil A and spindle B, observe the main scale and circular scale readings in figure 1B. Carefully and complete the table. कि जब स्टड और स्पाइंडल के दरमियान में आयरन बॉल को रखा गया तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल जो है वो फिगर 1B में शो किया गया है। इसकी मदद से टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल कौन सा है? ये टेबल आपको गिवन था, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 लिखा हुआ है, बाकी हमने खुद फिल करने थे। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग फिल करनी थी। मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको ये देखना है कि ये जो लाइंस हमें मेन स्केल के ऊपर नजर आ रही हैं, सर्कुलर स्केल से पहले लास्ट कौन सी लाइन नजर आ रही है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद आगे ये नीचे 5.5 नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है 5 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी कि कौन सी लाइन इस इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो ये अगर 10 है, 10 के बाद ये 11, ये 12 और ये 13 नंबर लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुकी है, कोइंसाइड कर रही है। तो 13 यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। फ्रैक्शनल रीडिंग जो होती है, वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको n से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं। n क्या है? जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। लीस्ट काउंट हमने पिछली स्लाइड में मेजर किया था 0.01 मिलीमीटर,
तो इससे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.13 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्व्ड डायमीटर है। ऑब्जर्व्ड डायमीटर में मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड करनी है, यानी कि 5 प्लस 0.13, तो ये 5.13 मिलीमीटर आ जाएगा। इसके बाद करेक्टेड डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर है वो हमने करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है कि अगर इसमें जीरो एरर मौजूद है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे पिछली स्लाइड में हमने जीरो एरर फाइंड किया और वो पॉजिटिव जीरो एरर आया था 0.02। ठीक है, अब 0.02 पॉजिटिव जीरो एरर है, तो जीरो करेक्शन करने के लिए आंसर में से माइनस करेंगे। तो जीरो करेक्शन के लिए जो जीरो एरर था उसको फाइनल रीडिंग में से माइनस किया, तो ये करेक्टेड डायमीटर आ जाएगा 5.11 मिलीमीटर। ये टेबल कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है ये आपका 5 मार्क्स का था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कैलकुलेट रेडियस ऑफ द बॉल। रेडियस ऑफ द बॉल कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला गिवन है R = D/2। डायमीटर आप यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं 5.11, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 2.56 मिलीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 4 है फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉल बाय यूजिंग फार्मूला एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट। बॉल का वॉल्यूम क्या है, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फाइंड करना है और इसका यूनिट भी लिखना है। अब फार्मूला हमें दिया गया है V = 4/3 पाई r³ और रेडियस हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो रेडियस हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और रेडियस हमने कैलकुलेट किया 2.56 मिलीमीटर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू मिलीमीटर में थी तो मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर इसका यूनिट आ जाएगा 70.23 क्यूबिक मिलीमीटर। ये वॉल्यूम आ जाएगा उस आयरन बॉल का जिसको स्क्रू गेज के स्टड और स्पांडल में फिक्स किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी का जो आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो रेजोनेंस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे। पहला जो सेक्शन ए था उसमें स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे और जो सेक्शन बी है इसमें रेजोनेंट ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 2 में एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन द टेबल इन द लैब टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है लैब में और उसके लिए रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स यूज किया गया है, जो कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। द ट्यूब विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड 2 ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 510 हर्ट्ज एंड 480 हर्ट्ज वर यूज्ड। जो ट्यूब है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है उसको पार्शियली फिल किया गया है पानी से और 2 ट्यूनिंग फॉक्स, एक की फ्रीक्वेंसी 510 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है, इनको इस्तेमाल किया गया। डिटरमाइन द रेजोनेटिंग एयर कॉलम बाय चेंजिंग द वाटर लेवल इन ट्यूब एंड कंप्लीट्स द डाटा इन टेबल टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड। आंसर द गिवन क्वेश्चन एज वेल। कि जो टेबल इसी क्वेश्चन के साथ नीचे गिवन है उसी टेबल को आपने कंप्लीट करना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो भी कैलकुलेट करने होंगे। तो जो टेबल कंप्लीट करने का प्रोसेस है ये आपका 2 मार्क्स का था। टेबल क्या है कि सीरियल नंबर गिवन है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 512 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज हमें गिवन है। इसके बाद लेंथ ऑफ एयर कॉलम L1 ये भी हमें दी गई है 15.8 और 16.7। लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम ये हमने कैलकुलेट करनी है और इसका फार्मूला भी दिया गया है L = L1 + 0.3 D तो सेंटीमीटर, यानी कि L1 की वैल्यू ये है प्लस 0.3, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो D की वैल्यू 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया 0.9 आ गया, 0.9 को 15.8 में ऐड किया तो 16.7 हो गया और 0.9 को 16.7 में ऐड किया तो 17.6 हो गया। इसके बाद वेव लेंथ लैम्डा = 4L, ये जो वैल्यू आई है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला पर दिया गया है तो 16.7 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद लास्ट जो कॉलम है V = F लैम्डा का, इससे हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो V = F लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हुई है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इस फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा और इस फ्रीक्वेंसी को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास
33792 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ट्यूनिंग फॉक्स की मदद से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, सेक्शन बी का ही हिस्सा है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, वी एवरेज। वी एवरेज से मुराद ये है कि जो दो रीडिंग्स हमने ली हैं उन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दो फाइनल रीडिंग्स जो आई थी स्पीड ऑफ साउंड की, उन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो ऐड करके हमारे पास 2 से डिवाइड करने से आंसर आता है 33996.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, लैब टेम्परेचर T 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, देन बाय फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड Vt इक्वल टू V0 प्लस 61T। ये फार्मूला भी हमें गिवन है, इसकी मदद से Vt कैलकुलेट करना है, जबकि V0 की वैल्यू भी दी गई है। तो सिंपली इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, V0 की वैल्यू 33200 पुट की प्लस 61 इंटू T की वैल्यू 20 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करें तो Vt इक्वल आ जाता है 34420। स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर 34420 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला दिया गया है। ये दो क्वेश्चन एक एक मार्क्स के थे और ये हमारे पास 0.5 मार्क्स का है। तो परसेंटेज एरर इक्वल Vt माइनस वी एवरेज डिवाइडेड बाय Vt मल्टीप्लाई बाय 100। Vt की वैल्यू ये ऊपर कैलकुलेट की 34420 माइनस वी एवरेज की वैल्यू ये कैलकुलेट की, वो पुट की डिवाइडेड बाय Vt की वैल्यू वही वाली जो ऊपर पुट की है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर की मदद से तो ये 1.22% आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजोनेंस। तो इसमें आपने सिंपली रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख देनी थी कि रेजोनेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स के बारे में लिखना था, उनकी डेफिनेशन लिख देनी थी। स्टेशनरी वेव्स के बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई वाज लैम्डा इक्वल टू 4L यूज्ड। ये आखिरी तीनों क्वेश्चंस 0.5 मार्क्स के थे। जो लास्ट क्वेश्चन है कि लैम्डा इक्वल टू 4L क्यों यूज किया गया। तो सबसे पहली चीज, जो नोड एग्जिस्ट कर रहा था, जो डायग्राम थी आपके पेपर में, उसमें अगर आप देखें तो जो नोड था वो क्लोज्ड एंड पे था और एंटी नोड ओपन एंड पे था। जो वाटर कॉलम आपको दिखाया गया था, पहले में तो पूरा ऑपरेटस है, दूसरे में जो ट्यूब दिखाई गई थी उसमें वाटर कॉलम दिखाया गया था। तो वाटर कॉलम जो है अगर हम वहां पे देखें तो वेव जो बनी हुई थी उसका नोड एग्जिस्ट कर रहा था क्लोज्ड एंड पे और एंटी नोड ओपन एंड पे था। अब जो डिस्टेंस होता है नोड से एंटी नोड तक वो 1/4 ऑफ वेव लेंथ होता है, यानी कि लेंथ आ जाएगी वेव जो है जितने हिस्से में वो वेव थी वो लेंथ इक्वल आ जाएगी λ/4 के। 1/4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1/4 ऑफ वेव लेंथ है, L इक्वल टू λ/4, तो यहां से लैम्डा इक्वल आ जाता है 4L के। तो यहां तक हमारे पास आज का पीबीए पेपर का सलूशन था। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।